हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम बनाएंगे मिक्स्ड वेज अचार। विंटर्स में ये हर घर में खाया जाता है और बहुत इजीली बन जाता है और साथ ही साथ में इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं। तो आइए शुरू करते हैं मिक्स्ड वेज अचार बनाना। आज के वीडियो में हम जो अचार बनाने जा रहे हैं उसमें मैं 3 वेजिटेबल का यूज़ करूँगी, गोभी, गाजर और मूली। क्योंकि ये विंटर्स में बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं, बहुत फ्रेश मिलती हैं, इसीलिए हम ये तीनों वेजिटेबल लेंगे। सबसे पहले आप गाजर और मूली को अच्छे से पील कर लीजिए और उनके साइड्स को निकाल दीजिए। इसके बाद आप चाहें तो आप किसी भी शेप में और साइज में काट सकते हैं। जनरली मैं गोभी, गाजर और मूली को थोड़ा सा लंबे काटती हूँ, जिससे कि अचार खाने में बहुत इजी भी रहता है और टेस्टी भी लगता है और बहुत जल्दी ही तैयार हो जाता है। देखिए, इस तरीके से 1 से 2 इंच के टुकड़ों में आप गोभी, गाजर और मूली को काट लीजिए। गोभी काटते समय आप ध्यान दीजिए, क्योंकि गोभी बहुत ही जल्दी टूट जाती है, तो उसके टुकड़े थोड़े से हम बड़े ही रखेंगे। और साथ में ये भी ध्यान रहे कि उसका स्टॉक भी आप पूरा ना काटें, स्टॉक के साथ ही गोभी रखेंगे तो वो अचार में ज़्यादा लंबे समय तक चलेगी। तीनों सब्जियों को काट के आप रेडी कर लीजिए और चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आप एक बड़े बर्तन में पानी बॉईल कीजिए, उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी और इसके बाद एक एक करके हम वेजिटेबल को 1 से 2 मिनट के लिए ब्लैंच करेंगे। हमें इससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ जो वेजिटेबल्स का क्रंचीनेस है वो ख़त्म हो जाता है। हल्दी डालने के बहुत सारे फ़ायदे हैं पानी में। एक तो ये प्रिजर्वेटिव की तरह काम आता है, दूसरा अचार की शेल्फ लाइफ बहुत बढ़ जाती है, तीसरा अगर आप वाटर बॉईल करते समय ही आप उसमें हल्दी डालते हैं और फिर वेजिटेबल को ब्लैंच करते हैं तो इस अचार का रंग एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से अच्छा आता है। देखिए, एक एक करके वेजिटेबल को डालेंगे और हम निकाल लेंगे। गर्म पानी से निकालने के बाद आप इसे एक छलनी में रखिए। जब पूरी तरीके से पानी निकल जाएगा छलनी में से तो आप इसे कॉटन के कपड़े में या एब्जॉर्बेंट में बिछा के धूप में 2 घंटे के लिए रख दीजिए। और या फिर अगर धूप नहीं आती है तो आप इसे रूम में भी छोड़ सकते हैं 3 से 4 घंटे के लिए। 3 से 4 घंटे के बाद जब पानी पूरी तरीके से वेजिटेबल से निकल जाएगा तब ये वेजिटेबल देखिए ऐसी दिखेंगी। इन द मीन टाइम हम इसमें मसाले जो यूज़ होने हैं उनको रेडी कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी मैं आपको बताने जा रही हूँ इस अचार की। बहुत ही जल्दी बन जाएगा और जनरली जो मसाले घर में रहते हैं हम वही यूज़ करेंगे। एक हैवी बॉटम पैन लीजिएगा और उसमें हम कुछ मसालों को रोस्ट करेंगे। हम जीरा, साबुत काली मिर्च, मेथी दाना और सौंफ, इन सबको हम ड्राई रोस्ट करेंगे क्योंकि इनमें जनरली मॉइस्चर पाया जाता है और जो कि अचार को ख़राब कर देता है। तो बेटर है कि आप इन्हें ड्राई रोस्ट कर लें। ड्राई रोस्ट करने के लिए आप गैस को लो ही कर लें और अगर आपका हैवी बॉटम का पैन है, जैसे कि मेरा है कास्ट आयरन का, तो बेटर है कि आप इसको पैन को गर्म कीजिए और फिर गैस ऑफ करके आप इसे रोस्ट कर लीजिए। हमें जलाना नहीं है, मसालों को सिर्फ रोस्ट करना है। जब ये रोस्ट हो जाएंगे तो हम इसे प्लेट में निकालेंगे और ठंडा होने के लिए 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब ये मसाले ठंडे हो जाएंगे
तो अब हम इनमें वो मसाले ऐड करेंगे जो हमें रोस्ट नहीं करने हैं, जिसमें हम डालेंगे पीली सरसों, बारीक वाली राई और काली वाली मोटी वाली सरसों। ये सारे मसाले हम ऐड करके अच्छे से मिलाएंगे। इसके बाद इसे खलबत्ते पर और या फिर मिक्सर ग्राइंडर में बहुत ही दरदरा सा पीस लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा बारीक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बेसिक मसाले जो अचार में यूज़ होते हैं वो हमने रेडी कर लिए हैं। चलिए अब अचार बनाने की नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। एक बड़ा बर्तन लीजिएगा और उसको गर्म करके उसमें हम डालेंगे 1 कप तेल। आप चाहें तो 1 कप तेल पूरा ले लीजिए, या फिर मैंने इसमें से 2-3 चम्मच तेल बाद में डालने के लिए बचा लिया है। जब ये तेल बहुत तेज गर्म हो जाए, मतलब कि उसमें से धुआं निकलने लग जाए, तब आप गैस ऑफ कर दीजिए। तब उसे आप 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, मतलब कि जब उसमें से धुआं निकलना बंद हो जाए, बट तेल गर्म ही होना चाहिए, तब हम उसमें ऐड करेंगे हींग, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। साथ में ही हम ऐड करेंगे नमक और साथ ही साथ में हम ऐड कर लेंगे इसमें जो हमने मसाले दरदरे पीस के रखे हैं वो। 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए इन मसालों को तेल में अच्छे से भुनने दीजिए, क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है तो वो जलेंगे नहीं। गैस ऑफ ही रखनी है आपको और उसके बाद उसमें आप वो सब्जियां डाल के चला लीजिए। ये सब गैस बंद करके ही होगा। याद रहे कि हमें सब्जियां पकानी नहीं है, जस्ट तेल में अच्छे से उनको मिलाना है। अभी तक तेल काफ़ी ठंडा हो चुका होगा। 20 मिनट या 25 मिनट आप इसको और छोड़ दीजिएगा। तो ये पूरी तरीके से जब अचार आपका ठंडा हो जाएगा तो लास्ट में अब हम उसमें ऐड करेंगे 1/3 कप ऑफ विनेगर। विनेगर डालकर आप इसे जल्दी से 2-3 बार चला लीजिए और अब हम इसे झटपट से एक किसी कांच की बोतल में ट्रांसफ़र करेंगे। वैसे तो विंटर्स होती हैं तो ये अचार बहुत जल्दी से ख़राब नहीं होता है। ऊपर से हमने इसमें ऐड कर दिया है विनेगर, तो वो भी एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। और इसके बाद जैसा मैंने पहले भी कहा था, मैं इसमें थोड़ा सा 1 या 2 चम्मच कच्चा सरसों का तेल लास्ट में ऐड करती हूँ, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा भी हो जाता है और साथ में इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। इसके साथ ही साथ अगर ये अचार आपको और दिन तक रखना है तो बेटर है कि आप इसे रेफ्रिजरेटर में रखें, तो ये अचार 20-25 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और आप इसे किसी भी मील के साथ एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि डे बाय डे ये अचार गलता जाएगा। अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो ये अचार बहुत ज़्यादा गलता नहीं है। तो लीजिए, फटाफट से तैयार हो गया है मिक्स्ड वेज अचार। विंटर्स में सबके घर में खाए जाने वाला अचार बहुत ही पसंद आएगा आपको भी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी की तरह से कोई हेल्दी रेसिपी लेके। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी।